मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात ईरान की, ईरान में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव की। ईरानी जनता ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के लिए अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। ईरानी इनकलाब के बाद राष्ट्रपति पद के लिए ये 8वां चुनाव है। चुनावी नतीजों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि कट्टरपंथी धार्मिक नेता इब्राहिम रईसी ये चुनाव जीतेंगे। रईसी ईरान के सुप्रीम धार्मिक लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेहद करीबी विश्वास पात्र हैं। इब्राहिम रईसी की जीत की भविष्यवाणी किए जाने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उनके खिलाफ जितने भी मजबूत और सीनियर उम्मीदवार थे, सभी के नामांकन को कोई ना कोई कारण बताकर रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों का नाम काटे जाने को लेकर खुद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी एतराज़ जताया और फैसले को गलत करार दिया। सबसे पहले आयतुल्लाह अली खामेनेई ने वोट डाला और साथ ही लोगों से बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर वोट डालने की अपील की। उन्हें डर है कि कम मतदान प्रतिशत से मुल्क से बाहर ये संदेश जाएगा कि ईरान की बहुसंख्यक जनता मौजूदा शासन व्यवस्था से नाराज़ है। ज़्यादातर पोल सर्वे में ये बताया गया है कि इस बार 1979 के इनकलाब के बाद पहली बार 50% से कम मतदान की उम्मीद है। इब्राहिम रईसी 2017 में भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। रईसी 2 साल तक ईरान के जुडिशरी डिपार्टमेंट के चीफ जस्टिस रहे हैं। रईसी को ये उम्मीद है कि उनकी जीत से ईरान में एक नए दौर की शुरुआत होगी, लेकिन उन्हें ये बखूबी अंदाज़ा होगा ही कि ईरान एक विकट आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, बेरोज़गारी का सामना कर रहा है और जनता के दबे आक्रोश और गुस्से का सामना कर रहा है। भले ही शासन तंत्र के मजबूत हाथों ने ईरानी जनता के विरोध को बेरहमी के साथ दबा दिया, आयतुल्लाह अली खामेनेई भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर मौजूदा शासन व्यवस्था जनता के परेशानियों को एड्रेस करने में नाकामयाब रहती है तो वो दिन दूर नहीं कि शाहिरान की तरह जनता इन्हें भी हुकूमत के मसनद से उखाड़ फेंकेगी। ईरानी जनता इस बात से भी बेहद नाराज़ है कि ईरानी सरकार उनकी कीमत पर इराक़, सीरिया, यमन, लेबनान के अपने समर्थक लड़ाकों को अरबों डॉलर से मदद कर रहा है। मतलब ये एक तरह का मामला है कि हम वियवा में हैं और गुलशन में बहार आई है। आर्थिक मंदी की एक बड़ी वजह ये भी है। टीवी बहस में इब्राहिम रईसी को ये कहना पड़ा कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने को तैयार होता है तो ईरान भी इसके लिए तैयार है। साथ ही रईसी ने यकीन दिलाया है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। गौरतलब है कि 2015 के न्यूक्लियर डील से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए थे। अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूक्लियर डील को फिर से बहाल करने की बात की है। वैसे ईरान में पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। कई लोगों ने इराक़ में कत्ल हुए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर उठाए हुए थे। पिछले साल इराक़ में डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। चुनाव को लेकर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दुश्मन चुनाव में जनता की भागीदारी को कम कर देश को कमज़ोर करना चाहता है। इससे उनका इशारा ख़ास तौर पर ईरान से बाहर निर्वासित राजनीतिक जीवन बिता रहे ईरानी लीडर्स और उनके समर्थकों की तरफ था, जो ईरानी इस्लामिक इनकलाब के विरोधी रहे हैं और वो ईरान में एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं। खामेनेई ने कहा कि अगर मतदान कम हुआ तो देश में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। इब्राहिम रईसी, जिनकी जीत पक्की मानी जा रही है, 1988 में विरोधियों को ठिकाने लगाने वाले 4 सदस्यीय डेथ पैनल के मेंबर थे, जिन्होंने 5000 पॉलिटिकल विरोधियों को मौत के घाट उतारा था। इनमें ज़्यादातर ईरान के प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी तूदे पार्टी के सदस्य थे। रईसी ने
इन आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन वो मुल्क से बाहर बहुत ही कम निकलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बाहर गए तो कहीं इन कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा न चलाया जाए। चुनाव में रईसी का जो मुख्य मुकाबला है अब्दुल नसर हिम्मती से है, जो सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके खड़ा होने से वोट परसेंटेज जो है बढ़ा है, लोग बाहर निकल करके वोट देने बड़ी तादाद में आए हैं। इब्राहिम रईसी अगर चुनाव जीतते हैं तो उनके सामने मुल्क के अंदर और बाहर कई चुनौतियां होंगी, जिनका उन्हें सामना करना और जनता के उम्मीदों पर ख़ास तौर पर खड़ा उतरना है। क्योंकि नई नस्ल के अलावा जिन लोगों ने 1979 के इस्लामिक इनकलाब में हिस्सा लिया था, ईरान के बादशाह रज़ा साहब पहलवी को सत्ता छोड़ने और मुल्क से बाहर जाने को मजबूर कर दिया था, वो भी आज खुद को ठगा और लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इनकलाब बर्पा खुद के लिए किया था, ना कि इसलिए कि कोई आकर उन पर हुकूमत करे। जाहिर है कि जनता को नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, और अगर जनता की उम्मीदें हमेशा की तरह दम तोड़ती रहीं तो फिर अंजाम यही होगा कि छीन लूँगा मैं ये रोटी, किसी परचम की तरह दिन के घमासान में उतरा हूँ फाका लेकर। आज तक में बस इतना ही। अपने होस्ट रुमान हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।